हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 9 के गणित प्रश्नावली 10.5 से पहले प्रमेय 10.8, प्रमेय 10.9 तथा उदाहरण 3 और उदाहरण 4 हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना ताकि अपने दोस्त भी इस वीडियो का आनंद ले सके। देखो, प्रमेय 10.8 क्या है। एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। देखो बच्चों, ये एक वृत्त है, ये ए और बी एक चाप है। इससे जो ये केंद्र पर कोण बन रहा है, ये कोण वृत्त के शेष भाग, आप चाहो तो इधर वाला ये जो बच रहा है ये वाला शेष भाग है बच्चों। आप चाहो तो बिंदु यहीं पे ले सकते हो, यहीं पे भी ले सकते हो। मैंने कहाँ पे लिया, यहाँ पे। इस शेष भाग पर ये इस चाप द्वारा ये कोण बनाएगा, इसका आधा होता है, मतलब इस कोण का ये जो केंद्र पर बना कोण इससे दुगना होता है। मान लो बच्चों ये 30 डिग्री का है तो ये कितने का हो जाएगा, 60 का। अगर ये 40 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 80 का। मतलब जो केंद्र पर बना कोण इस कोण का दुगना होता है। जिससे दुगना हो बच्चों उसी को ही गुणा कराना है। ये मान लो 30 डिग्री का है तो ये 60 का, ये 50 का है तो ये केंद्र पर बना कोण 100 का हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो दिया हुआ क्या है, ए बी चाप। ए बी चाप से केंद्र पर बन रहा कोण है और वृत्त के शेष भाग, जो वृत्त का शेष भाग है ना, बचा हुआ भाग बच्चों, इसके अलावा जो शेष भाग है इस पर बना कोण। ठीक है। अब देखो, अब बच्चों क्या करेंगे, रचना। क्या करेंगे बच्चों, रचना। बिंदु सी और ओ से होते हुए या पी तक, ठीक है, बिंदु पी तक एक भुजा खींच देनी है। सी ओ को मिलाते हुए पी को बढ़ाया। सी को ओ से मिलाते हुए बच्चों ये क्या है, ओ है। सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया। ठीक है। इस प्रकार हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए ओ सी और एक बी ओ सी, ये वाला और ये वाला। तो रचना में लिख दो बच्चों, सी को ओ से मिलाते हुए पी तक बढ़ाया। उसके बाद में सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है भाई इस जो ये पूरा वाला कोण है और ये जो कोण है, ये कोण इसका दुगना है कि नहीं है। जो केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना है कि नहीं है, वो हमें सिद्ध करना है। मतलब क्या हुआ, कोण ए ओ बी बराबर कोण ए सी बी। ए ओ बी बराबर एक दो कोण ए सी बी बच्चों, दो कोण ए सी बी। मतलब इसका दुगुना, मतलब जिसका दुगुना है उसी को ही गुणा कराना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, उपपत्ति सिद्ध करने वाला सवाल है तो क्या करेंगे, उपपत्ति। अब त्रिभुज ए ओ सी में, त्रिभुज ए ओ सी में सी से लेकर ओ तक ये भी एक त्रिज्या है और ओ से लेकर ए तक ये भी एक त्रिज्या है। मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है, बराबर है। तो बच्चों याद करो, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जो समान भुजा है उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो बच्चों इस भुजा के सामने वाला कोण ये और ये कोण भी बराबर हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ से लेकर केवल ये इतना सही, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो लिखो बच्चों, सबसे पहले सी ओ बराबर क्या है, ओ है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है। एक ही वृत्त की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। अब देखो बच्चों, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये कोण भी बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। लिख दो बच्चों, ओ सी ए बराबर कोण ओ ए सी, ओ ए सी बराबर ओ सी ए। ये कोण और ये कोण क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया। अब देखो बच्चों, ये बराबर क्यों हुआ, क्योंकि समान भुजा के सामने वाला कोण, समान भुजा का सम्मुख कोण, सम्मुख का मतलब क्या होता है, सामने वाला, सम्मुख कोण, क्योंकि ये दोनों समान है तो इसके सामने वाले कोण ये बराबर हो गए। ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं आगे। अब बच्चों जब कोई एक त्रिभुज होता है, देखो बच्चों इस पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ मैं, ये कोई एक
त्रिभुज है। मैं इसकी भुजा को आगे बढ़ाता हूँ, क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। तो ये जो ये बाहर वाला कोण बन रहा है, तो जो बाहर वाला कोण बन रहा है तो इसके जो सामने वाले कोण है इसके बराबर होता है, इसके योग के बराबर होता है। इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर कौन सा कोण होगा, ये जो बाहरी कोण बन रहा है बाह्य कोण, ये इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। तो इसी प्रकार बच्चों देखो, जो ये कोण और ये कोण, इस कोण का योग ये हो जाएगा कोण AOP। केवल इतना सा बच्चों, केवल यहाँ तक लेना, ये कोण इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर वाला कोण है। ठीक है बच्चों, देखो कोण AOP बराबर कोण ACO प्लस कोण OAC चाहे ACA, ये कोण OAC, ये कोण इसके योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो बच्चों, कोण AOP बराबर कोण OAC और कोण OCA। देखो बच्चों, ये ACO लिखो चाहे OCA लिखो, कोण एक ही बात है। तो मैं कोण ACO तो यू को यू रहने देता हूँ, और OAC किसके बराबर है बच्चों, OCA के, OCA बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया, चलो ठीक है बच्चों, सीधा सही कर देता हूँ, OCA। चलो ये नए सिरे से लिखते हैं, कोण AOP, कोण AOP किसके बराबर हो जाएगा, OCA प्लस OAC, कोण OAC के बराबर हो जाएगा। अब कोण AOP बराबर, कोण AOP बराबर OCA, या तो यू को यू रहने दो, OCA प्लस कोण OAC। देखो बच्चों, अभी हमने सिद्ध किया कोण OAC और कोण OCA बराबर है, तो कोण इसकी जगह में ये OCA ले सकता हूँ, तो लिख दिया बच्चों कोण OCA। अब देखो बच्चों, कोण AOP बराबर, अब ये ए कोण OCA और ए कोण OCA, ये कितना कोण OCA हो जाएंगे बच्चों, दो कोण OCA। इसको समीकरण नंबर दे देंगे बच्चों 1। इसी प्रकार बच्चों देखो, कोण BOC, इसमें CO ये भी त्रिज्या है, BO ये भी त्रिज्या है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, तो इनके सामने वाला कोण, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो लिखो बच्चों, इसी प्रकार त्रिभुज BOC में, इसमें BO बराबर क्या है बच्चों, BO के मतलब ये भी त्रिज्या है तो OC हो जाएगा, BO बराबर OC। ये क्या है बच्चों, एक ही वृत्त की क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या है बच्चों, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो बच्चों ये एक कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये जो समान भुजा है, इनके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे, तो लिख दो कोण OCB बराबर कोण OBC। ठीक है, देखो बच्चों, OBC बराबर OCA, ये कोण इतना सा ये कोण और इतना सा ये कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब जिस प्रकार उस वाले त्रिभुज में क्या था, अब देखो ये जो कोण OBC, इस त्रिभुज का जो ये बाहरी कोण है, ये इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। देखो बच्चों, जब कोई त्रिभुज होता है उस पर जो बाहर वाला कोण बनता है, इसको एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो ये बाहरी कोण बनता है, तो इसके सामने वाले कोण इनके योग के बराबर होता है। ये कोण मान लो ये 100 डिग्री का है, तो ये 50, ये 40, 50 कुछ भी हो सकता है, मतलब इनका इसका योग 100 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार देखो, जो ये कोण है इस कोण के इस कोण के योग के बराबर होगा, तो मैंने लिख दिया कोण BOP बराबर कोण OBC प्लस कोण OCB। ठीक है बच्चों, OBC मतलब ये कोण और OCB मतलब ये वाला कोण इसके योग के बराबर होगा। अभी देखो बच्चों, कोण BOP बराबर कोण, देखो बच्चों, कोण OBC की जगह में कोण OCB लिख सकता हूँ, क्योंकि OBC और OCB दोनों क्या है, बराबर है। अभी हमने सिद्ध किया, तो मैंने कोण OBC की जगह लिख दिया कोण OCB प्लस ये कोण OCB, तो मैंने यू का यू ही रहने दिया, ये तो यू का यू उतार दिया, OBC की जगह क्या लिख दिया मैंने, OCB। ठीक है बच्चों, तो कोण
ओ पी बराबर ए कोण ओ सी बी और ए कोण ओ सी बी। कितना कोण ओ सी बी हो जाएगा बच्चों? 2 कोण ओ सी बी। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे? 2। अब देखो बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। जोड़ने पर तो बराबर का इधर वाला से जुड़ेगा, तो कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी प्लस कोण बी ओ पी बराबर 2 कोण ओ सी ए प्लस इसके बराबर में क्या है? कोण 2 कोण ओ सी बी। अब देखो बच्चों, ए कोण ए ओ पी और ए कोण बी ओ पी। देखो इसमें आओ, कोण ए ओ पी मतलब ये वाला कोण और बी ओ पी ये वाला कोण, इतना और इतना, ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? ये पूरा क्या हो जाएगा? ए ओ बी। ए ओ बी लिख दो बच्चों, इसकी जगह लिख दो कोण ए ओ बी बराबर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने बाहर ले लिया। देखो ये 2 इसमें भी था, इसमें भी था, तो मैंने कॉमन आया इसलिए इसको बाहर ले लिया। यहाँ पे कोण ओ सी ए यू का यू प्लस कोण ओ सी बी बी यू का यू। अब देखो बच्चों, कोण ओ सी ए प्लस कोण ओ सी बी, कोण ओ सी ए और ओ सी बी। ओ सी ए ये कोण और ओ सी बी ये कोण और ये कोण, पूरा ये हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा? ए सी बी। तो मैं ये 2 तो यू का यू, इसकी जगह मैं कोण ए सी बी लिख सकता हूँ और इधर क्या है? कोण, इधर क्या है? कोण ए ओ बी। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें यही तो सिद्ध करना था बच्चों। देखो सिद्ध क्या करना था? कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। देखो हमारे पास यही तो आया, कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। लिख दो बच्चों, इति सिद्धम। इसी प्रकार अगली प्रमेय पे चलते हैं। देखो बच्चों, प्रमेय 10.8 की एक ऊपर में है, क्या है? अर्धवर्त का कोण समकोण होता है। मतलब अर्धवर्त ये एक ए बी व्यास है, तभी तो ये आधा वर्त ऊपर बनेगा और आधा वर्त नीचे बनेगा, मतलब अर्धवर्त ऊपर और अर्धवर्त नीचे। अब इस अर्धवर्त के अंदर बना कोण समकोण होता है, मतलब ये जो कोण बना है ये 90 डिग्री का होता है। बच्चों मैंने इसको नाम दे दिया सी। अब ये 90 डिग्री का होता है कि नहीं है वो हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ बच्चों, ये छोटी सी प्रमेय है, दिया हुआ क्या है? ए बी व्यास है। ए बी क्या है बच्चों? व्यास है। तब कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? बच्चों व्यास हमेशा सीधा होता है, अब तो ये कोण 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है बच्चों। अब देखो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। मतलब ये 90 डिग्री है कि नहीं है हमें सिद्ध करना। भाई अर्धवर्त के अंदर बना कोण 90 डिग्री होता कि नहीं होता? बच्चों अगर नीचे की तरफ अपन बनाते यूँ तो इधर भी 90 डिग्री ही बनता। भले आप कहीं भी ले सकते हो बिंदु, यहाँ पे भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे कोण बनाओगे तो भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे बनाओगे तो भी 90 डिग्री ही बनेगा। ठीक है। अब देखो ये हमें सिद्ध करना है। उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति क्या है भाई? कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी होगा कि नहीं होगा? बच्चों अभी हमने सिद्ध किया, क्या था भाई? किसी चाप द्वारा, बच्चों ये भी तो एक चाप है ए और बी, बस ये बस व्यास के सिरे ही तो है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या है? अब ये एक चाप है, इस चाप से वृत्त के शेष भाग पर बना कोण का ये दुगना होता है। तो देखो ये ए और बी क्या हो गया? चाप हो गया। तो इस पर ये बना बच्चों पर में हम 10.8 में पढ़ा था, कोण ए ओ बी मतलब केंद्र पर एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है। मतलब ये 60 होगा तो ये 120 होगा। तो मतलब कोण ए ओ बी ये भी एक चाप हो गया, इस पर ये केंद्र पर कोण बना रहा है, ये वाला कोण कितना बना रहा है बच्चों? 180 डिग्री बना रहा है। ठीक है। अब इससे ये कोण बना इसका दुगना होगा। तो मतलब प्रमेय क्या थी? ये अपन ने किस हिसाब से लिखा? प्रमेय 10.8 से, प्रमेय 10.8 से लिखा, क्योंकि भाई एक किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है, मतलब उसका दुगना होता है।
तो ये केंद्र पर बना कोण है और ये यहाँ पे ए सी बी यहाँ पे बन रहा है, इसका 2 गुना होगा। तो बच्चों इसी को 2 गुना कराना है, इसको हमने किससे गुना करा दिया, 2 से। अब देखो बच्चों कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी कितना है 180, कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो ये क्यों है, क्योंकि ए ओ बी एक क्या है, व्यास है। ठीक है बच्चों, ए ओ बी एक व्यास है। अब देखो तो मैं ए ओ बी की जगह मैंने 180 डिग्री लिख लिया, बराबर इधर क्या है 2 कोण ए सी बी। अब बच्चों ये 2 गुना में इधर भाग में भेज दूँ, 180 बटावा ये 2, हमेशा गुणा वाली चीज़ किस में जाती है, भाग में। इधर क्या है कोण ए सी बी, 2 एकम 2, 2 नम 18 और ये 0। तो कोण ए सी बी मैंने इसको इधर लिख लिया और 90 को इधर लिख रहा हूँ, बराबर कितना डिग्री आ गया बच्चों, 90 डिग्री। हमें यही तो सिद्ध करना था बच्चों, कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। तो बच्चों इस प्रमेय से हमें क्या पता चला कि भाई अर्धवृत्त में कोई सा भी कोण बनाओ हमेशा और हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। आप चाहो तो यहाँ पे बना दो यूँ, ये भी कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। आप चाहो तो इधर बना दो, बोले ही भाई सर हम तो ऊपर नहीं बना के इधर बनाएंगे, तो ये भी कोण कितने का बनेगा बच्चों, 90 डिग्री का। आप चाहो तो बच्चों यहाँ पे बिंदु ले लो, ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं बच्चों, अगली प्रमेय है 10.9, एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। मतलब बच्चों ये ए और बी है, यदि मैं इस ए और बी को क्या करता हूँ, मिला लेता हूँ, तो ये छोटा वाला ये भाग हो गया वर्तखंड, ये भी वर्तखंड हो गया, लेकिन ये भी तो बड़ा वाला भाग है बच्चों, ये भी वर्तखंड हो गया, लेकिन ये दीर्घ वर्तखंड है और ये छोटा वाला लघु वर्तखंड है। बच्चों दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड के बारे में मैंने पहले वाली वीडियो में बना रखी है, तो आप वापस जाके देखें और उनको एक बार वापस रिवाइज करें। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो बच्चों इधर भी ये जिस प्रकार यहाँ पे कोण बना रहे हैं इस तरफ भी बना सकते हैं। भाई इस वर्तखंड के अंदर भी यदि हम कोण बनाए तो वो बराबर है कि नहीं है, वो सिद्ध होंगे कि नहीं होंगे, वो तो अभी हम सिद्ध करेंगे। भाई एक ही वर्तखंड में बने कोण, ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं है, ये सिद्ध करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले दिया हुआ क्या लिखेंगे बच्चों, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी चाप द्वारा एक ही वर्तखंड में बने कोण, कौन कौन से बच्चों, कोण ए सी बी वे कोण ए डी बी, ये दिए हुए हैं, ए सी बी ये कोण और ये कोण दिए हुए। अब इनको बराबर सिद्ध करना है, ये बराबर है कि नहीं है, तो सिद्ध क्या करना है बच्चों, वो लिख दो, सिद्ध करना भाई ये कोण और ये कोण, मतलब ए सी बी ये कोण और ए डी बी ये कोण बराबर है कि नहीं है, कोण ए सी बी बराबर करना है ना बच्चों, कोण ए डी बी और ए सी बी ये वाला कोण। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम ये क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे बच्चों, ये हमारा केंद्र ओ है, ये हमारा केंद्र ओ है, केंद्र ओ को किससे मिलाना है, केंद्र ओ को किससे मिलाना है, ए से और बी से, दोनों से मिलाना है। अब देखो बच्चों हमारे पास अभी हमने प्रमेय में पढ़ा था, भाई कोई एक वृत्त होता है और किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है, वृत्त के कोई भी शेष भाग पर बने कोण से दुगुना होता है। मतलब ये 30 का होगा तो ये कितने का होगा बच्चों, ये 60 का होगा, कितने का होगा, 60 का। तो हम लोग केंद्र पर बना कोण वृत्त के कोई कहीं भी अपन कोण बना लेंगे तो उससे ये जो दुगुना ही होगा। ठीक है, ये बच्चों ये क्या है, सी है, पहले वाला जैसे देखो ये सी है, ए सी बी और ए ओ बी, ये ए ओ बी और ए सी बी। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ भाई कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी, मतलब ये इसका दुगना होगा, ए ओ बी इस कोण का दुगना होगा, तो मैंने इसलिए इसको 2 इसको 2 से गुना कराया, 2 गुना ए सी बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे पहले बात तो रचना के अंदर ओ को किस से मिलाया, ओ को ए व बी से मिलाया, ये लिख दिया। इसके बाद में उपपत्ति सिद्ध करने वाला सवाल है बच्चों, तो क्या करेंगे, उपपत्ति कैसे करेंगे। अब हमारे पास लिखो बच्चों,
कोण ए ओ बी बराबर को दो कोण बच्चों, क्या दो कोण ए सी बी। क्यों लिखा? क्योंकि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से क्या होता है बच्चों? दुगना होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये चीज़ लिख दी। ठीक है बच्चों, अब इसको आप समीकरण नंबर दे दो 1। अब देखो बच्चों, उसी प्रकार ये ए बी एक चाप है और ए ओ बी ये केंद्र पे कोण बन रहा है और एक वृत्त के शेष भाग पे ये भी तो बन रहा है ए डी बी कोण। तो ये कोण है इस कोण का दुगना होगा। तो बच्चों लिख दूं इसी प्रकार कोण ए ओ बी बराबर दुगना किसका हो जाएगा बच्चों? दो कोण ए डी बी। इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। बच्चों आप कारण लिख सकते थे वापस ये का यही, भाई किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण से 2 गुना होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो समीकरण 1 व 2 से अब ये कोण ए ओ बी एक चीज़ है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। देखो समीकरण 1 व 2 से ये दो कोण ए सी बी बराबर दो कोण ए डी बी ये बराबर हो जाएंगे। बच्चों देखो ये 2 से 2 कट जाएगा। मैं चाहता तो यहाँ से यह काट सकता हूँ, लेकिन देखो कैसे कटेगा ये 2, किसी बच्चे को समझ में आवे या नहीं आए। 2 कोण ए डी बी। अब बच्चों ये 2 गुणा में था तो कहाँ पे आ गया? भाग में। 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? कोण ए सी बी बराबर किए क्या बचेगा? कोण ए डी बी। देखो बच्चों हमें यही तो सिद्ध करना था, 2 ए सी बी बराबर ए डी बी, यही तो सिद्ध करना था, ए सी बी बराबर ए डी बी। देखो चित्र में देखो ए सी बी ये कोण और ए डी बी ये कोण, ये दोनों बराबर करना था। मतलब एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ये एक ऊपर वाला वृत्तखंड है बच्चों, ये इसमें बनने कोण बोले कितने भी कोण बना लो सारे के सारे क्या होता है? बराबर। मान लो मैं एक कोण यहाँ पे भी बना तो ये यूँ, तो ये कोण भी ये कोण तीनों कोण भी बराबर होंगे। आप चाहो तो बच्चों इधर ले लो कोण, मान लो एक ये यू लिया और एक ये यू लिया, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा बच्चों। जैसे हमने अभी सिद्ध किया ना वैसे का वैसा सिद्ध होगा। ठीक है बच्चों, ये बराबर आ गया तो लिख दो अति सिद्धम। अब चलते हैं बच्चों आगे वाले सवाल। अगला उदाहरण है बच्चों 3। आकृति में ए बी वृत्त एक व्यास है, ए बी एक व्यास है और सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। जो ये सी डी देर की है ये किसके बराबर है बच्चों? इस त्रिज्या के बराबर है। ये सी ओ सी डी के बराबर हो जाएगा और ये ओ डी भी तो सी डी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ओ डी भी एक त्रिज्या है। तो सी डी एक त्रिज्या के बराबर एक जीवा दे रखी है। ठीक है बच्चों, फिर ए सी और बी डी, ए सी ये रहा और बी डी ये रहा, बी डी ये रहा, ए सी ये रहा, इनको आगे बढ़ाने पर ये दोनों ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों, तो सिद्ध कीजिए कोण ए ई बी बराबर 60 डिग्री है। कोण ए ई बी मतलब ये हमें 60 डिग्री सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हल के अंदर रचना करेंगे। ओ को ओ सी ओ डी और बी सी को मिलाया, मतलब इसको ओ सी ओ डी और ये बी सी को हमने क्या किया? मिलाया। उसके बाद में देखो बच्चों दिया हुआ क्या है? ए बी एक इस वृत्त का व्यास है और क्या दिया हुआ है बच्चों? सी डी त्रिज्या के बराबर एक जीवा है। जो ये सी डी है इन त्रिज्या के बराबर ये त्रिज्या है, इसके बराबर ये एक जीवा दे रखी है। तो सी डी बराबर ए ओ ये भी त्रिज्या है, बी ओ ये भी त्रिज्या है बराबर सी ओ ये भी त्रिज्या है बराबर डी ओ ये भी क्या है? त्रिज्या। तो देखो बच्चों सी ओ डी ओ और सी डी एक तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो गई। तो देखो बच्चों त्रिभुज सी ओ डी में उत्पत्ति में क्या करेंगे बच्चों? त्रिभुज सी ओ डी में सी ओ बराबर ओ डी बराबर सी डी। बच्चों ये बराबर क्यों आएगा? क्योंकि ये भी जीवा त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और प्रश्न कह रहा भाई ये जो जीवा है इन त्रिज्याओं के बराबर है।
ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों बराबर हो जाएंगी। तो ये त्रिभुज में जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो वह कैसा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है बच्चों? समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होगा और कितना कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो बच्चों ये कोण 60 डिग्री का आ जाएगा। तब कोण सी ओ डी ये कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों? 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, अब जीवा सी डी। अब जीवा जो सी डी है, ये सी डी है, केंद्र पे ये कोण बना रही है और वृत्त के अन्य भाग पे इधर ये कोण बना रही है। देखो बच्चों, इसको अलग से पेज में समझेंगे। ये क्या है बच्चों? एक वृत्त है, ठीक है। ये बी है और ये डी है और ये सी है। ये एक जीवा है। ये केंद्र पर बना रही है कोण 60 डिग्री का। कितना डिग्री का बना रही है बच्चों? 60 डिग्री का। तो ये जीवा दूसरी जगह कितना बनाएगी? वृत्त के शेष भाग पे इस जो केंद्र पर बना कोण से आधा होगा। मतलब किसी, देखो बच्चों, ये जीवा के चाप के सिरे हो गए या फिर जीवा के सिरे है ये। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बना कोण से दुगना होता। तो इससे दुगना हो जाएगा ये। देखो बच्चों, चित्र वापस समझा रहा हूँ मैं। ये एक वृत्त है ओ केंद्र वाला, ठीक है बच्चों। ये सी और डी ये एक जीवा है। ये केंद्र पे बना रही है कोण, मान लो 60 डिग्री का है। यहाँ पे कोई बी बिंदु है, ठीक है बच्चों। मैंने बी को यहाँ से मिलाया और डी को भी यहाँ से मिला दिया। तो बच्चों ये जो किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर मतलब कहीं भी हो सकता है बच्चों। ये बिंदु शेष भाग पर बने कोण से दुगना होता है। तो मान लो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30। अब देखो सभी बच्चों, इसको लिखेंगे कैसे भाई? ये सी ओ डी ये 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का आ गया बच्चों? 60 डिग्री का। सी बी डी कितने का आ जाएगा? 30 का आ जाएगा। तो बच्चों लिखेंगे कैसे इसको? अब जीवा सी डी है तो देखो, कोण सी ओ डी बराबर 2 कोण सी बी डी हो जाएगा। देखो सी ओ डी बराबर 2 कोण सी बी डी, ये वाला कोण हो जाएगा। अब देखो बच्चों, कोण सी ओ डी का मान हमारे पास अभी है 60 डिग्री। तो इसकी जगह लिख दूँ 60 डिग्री बराबर ये 2 कोण सी बी डी। अब ये 2 गुणा में है, इधर भेजूंगा तो किस में आएगा? भाग में। 60/2 बराबर ये कोण सी बी डी, का उतार दो कोण सी बी डी। तो कोण सी बी डी, अब 2 का भाग 60 में कितने बार जाएगा बच्चों? 30 बार। तो कोण सी बी डी कितना आ गया? 30 डिग्री। अच्छा ये कोण कितना आ गया? 30 डिग्री। अब देखो बच्चों सभी, अब हमें पता है भाई अर्धवृत्त में बना जो ये व्यास है, ये अर्धवृत्त हो रहा है। ये अर्धवृत्त में व्यास कोई भी कोण कितना डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का बनाता है। तो देखो बच्चों ये ए सी बी, अब देखेंगे बच्चों ए सी बी में नया चित्र बना के बता रहा हूँ बच्चों। ये कोई व्यास है, ये केंद्र ओ से गुजर रहा है ए बी व्यास से, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे बिंदु है सी। जो ये व्यास या फिर अर्धवृत्त में बना कोण कितना डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों ये कितना का हो जाएगा? ये वाला कोण ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। देखो बच्चों, अब कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। क्यों बच्चों? अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण बच्चों, अर्धवृत्त में बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब देखो बच्चों ए ई एक सरल रेखा है, ए ई एक सरल रेखाखंड है या फिर सरल रेखा है, ठीक है बच्चों। तो देखो एक रेखा ये है, इस पे ये 90 डिग्री का बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री का बनेगा। मतलब टोटल योग कितना आ जाएगा बच्चों? 180 डिग्री। तो देखना बच्चों इधर चित्र में
अब ये ए ई एक सीधी रेखा है, तो ए ई ये 90 डिग्री का बन रहा है इधर, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा बच्चों। ये यहाँ से लेकर ये भी 90 डिग्री का बनेगा और ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका योग क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखना बच्चों, तो मैं जोड़ रहा हूँ कोण ए सी बी प्लस कोण बी सी ई, कोण बी सी ई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। कौन से नियम से बच्चों, रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से। अब देखो बच्चों, ए सी बी और बी सी ई, ए सी बी और बी सी ई। अब ये ए सी बी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, तो ए सी बी की जगह मैंने लिख दिया 90 डिग्री प्लस कोण बी सी ई, तो यू का यू बराबर इधर क्या है 180 डिग्री। ये कोण बी सी ई इधर ही रहने दो, ये 180 है इधर, ये प्लस का 90 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 90। तो कोण बी सी ई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या बच्चों हमें कोण बी सी ई ज्ञात करना था, हमें तो कोण ए ई बी ज्ञात करना था, कोण ए ई बी ज्ञात करना था। तो ये कोण आया, ये 90 का हो गया, तो ये भी कितने का हो गया 90 का। अब देखो बच्चों, अब त्रिभुज दिख रहा होगा आपको सी बी ई या फिर बी सी ई, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये 30 का बन रहा है, ये 90 का बन रहा है, तो ये कितने का बच्चों 60 का बनेगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखो बच्चों यहीं पे करवा रहा हूँ, त्रिभुज बी सी ई में, त्रिभुज बी सी ई में कोण सी बी ई प्लस कोण बी सी ई, बी सी ई ये प्लस कोण सी ई बी, सी ई बी, ये कितना आ जाएगा कोण सी ई बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण है ये सभी, त्रिभुज के अंतःकोण है ना बच्चों, ये अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इसलिए हमने तीनों कोणों को जोड़ दिया, इनका योग क्या आ गया 180। अब देखो बच्चों सी बी ई, सी बी ई, सी बी ई, अच्छा सी बी डी के हो चाहे सी बी ई के हो एक ही बात है, ये 30 डिग्री का आ रखा है, तो इसको लिख दूँ मैं 30 प्लस बी सी ई। अभी बच्चों हमने निकाला है कोण बी सी ई, मतलब बी सी ई ये कितना डिग्री आया बच्चों 90 डिग्री, तो मैं बी सी ई की जगह 90 डिग्री लिख दूँ 90 प्लस ई सी बी तो हमें ज्ञात करना, सी बी तो हमें ज्ञात करना है बच्चों, सी ई बी बराबर कितना है 180, 30 और 90 कितना हो गया बच्चों 120 डिग्री प्लस कोण सी ई बी बराबर कितना है 180। तो ये कोण सी ई बी तो इधर ही रहने दो बराबर इधर 180, ये प्लस का 120 उधर गया तो माइनस का 120 डिग्री। अब कोण सी ई बी बराबर 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 60 डिग्री। लेकिन हम बच्चों हमें सी ई बी तो ज्ञात करना था, हमें तो ए ई बी ज्ञात करना था। अब सी ई बी ये 60 डिग्री आ गया सी ई बी, तो बच्चों ये सी ई बी के हो चाहे ए ई बी के हो एक ही बात है, तब कोण ए ई बी बराबर भी कितना आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री। हमें बच्चों ये ज्ञात करना था कोण ए ई बी बराबर 60 डिग्री। ये सिद्ध हो गया बच्चों, तो इतनी सिद्धम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में अगले उदाहरण पे चलते हैं। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना बच्चों, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा बच्चों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपको पूरी कोशिश करूँगा अच्छी तरह से समझाने की। इसके बाद में बच्चों मैं पर्सनालिटी नंबर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाई जाएगी, आपको एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। इसमें बच्चों कमज़ोर जो बच्चे कमज़ोर हैं उनके लिए ये वीडियो लाभदायक होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताने वाला हूँ अगले वाले वीडियो में। भाई प्लस माइनस जो भी चीज़ें है, भाग है, गुणा है, हर एक चीज़ आपको कैसे सोल्व हो रही है, कैसे कट रही है, वो बताने वाला हूँ। इसलिए बच्चों इस वीडियो को अधिकतर अपने जो कमज़ोर दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों उनको भी गणित समझ में आ सके। और जो होशियार बच्चे थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मैं एक एक चीज़ क्लियर करके ही आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बच्चों उदाहरण 4 है,
आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। यदि कोण DBC बराबर 55 डिग्री, देखो बच्चों DBC ये कितना डिग्री दे रखा है बच्चों, 55 डिग्री, और BAC ये दे रखा हमें कितना डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद में कोण BCD ज्ञात कीजिए। BCD मतलब ये पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, दिया हुआ लिख लिया DBC बराबर 55 डिग्री और BAC बराबर 45 डिग्री दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है, BCD ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। देखो बच्चों उपपत्ति के अंदर हम लिखेंगे कोण DBC बराबर कोण CAD। बच्चों ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखना बच्चों मैं थोड़ा पेपर को उल्टा करता हूँ। ये एक जीवा है और ये एक ही तरफ वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड है, तो ये कोण और ये कोण पीछे वाली वीडियो में देखना बच्चों, हमने ये प्रमेय पढ़ी थी भाई एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 55 डिग्री। तो देखो बच्चों कोण DBC ये तो DAC या फिर CAD की बात है, तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री बराबर कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 55 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक है बच्चों। अब देखो अब आगे क्या है, कोण BAD ये पूरा कोण, इसका योग करेंगे, ये कितना आ गया बच्चों 55 डिग्री। अब ये और ये जोड़ेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा ना बच्चों, थेट यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAC प्लस CAD ये कोण और BAC ये कोण दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण BAD ये पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो कोण BAD बराबर कोण BAC का मान कितना दे रखा है बच्चों, 45 डिग्री। इसका मान 45 दे रखा है तो मैंने इसकी जगह लिख लिया 45 डिग्री प्लस कोण CAD ये दे रखा है, हमने भी सिद्ध किया 55 डिग्री। ओके बच्चों, तो कोण BAD बराबर 45 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों, 100 डिग्री। अब देखो बच्चों ये कोण BAD ये पूरा 100 डिग्री आ गया। तो बच्चों चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे बच्चों, ये समझो। जब किसी भी वृत्त पर किसी चतुर्भुज के सिरे, या फिर आप ऐसे कह सकते हो किसी चतुर्भुज के शीर्ष एक वृत्त पर स्थित हो, किसी वृत्त पर स्थित हो, तो वो कैसा चतुर्भुज होता, चक्रीय चतुर्भुज। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता है, उसके गुण है, उसके लक्षण है। क्या है उसके गुण लक्षण, भाई उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस कोण का और इस कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और इस कोण का और इस कोण का सम्मुख मतलब सामने आमने सामने वाले कोण, तो इसका और इसका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो देखो बच्चों कोण BAD प्लस कोण BAD मतलब ये कोण प्लस कोण BCD, ये कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण का मतलब होता है बच्चों आमने सामने वाले कोण। ठीक है बच्चों। अब देखो कोण BAD का मान हमारे पास आ रखा है 100 डिग्री, तो मैं BAD की जगह 100 डिग्री लिख दूँ। ये लो मैंने इसकी जगह लिख दिया 100 डिग्री प्लस कोण BCD तो हमें ज्ञात करना था, ये 180 डिग्री। इधर कोण BCD रहने दो, इधर पड़ा है अपने पहले से ऑलरेडी 180। अब ये 100 प्लस का उधर गया तो माइनस का 100 डिग्री, तो कोण BCD बराबर 180 में से 100 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों, 80 डिग्री, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चों, 80 डिग्री। देखो बच्चों कोण BCD का मान ही तो ज्ञात करना था, ये ज्ञात हो गया, और यही क्या है अपना आंसर। ठीक है बच्चों, इसके साथ अगले वाले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर, हाँ तो बच्चों उदाहरण 5 है। दो वृत्त दो बिंदुओं A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और
AC दोनों वृत्तों के व्यास से सिद्ध कीजिए कि B रेखाखंड DC पर स्थित है। तो देखो बच्चों चित्र में एक ये दो वृत्त है, दोनों A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। AD और AC दोनों वृत्तों के क्या है बच्चों व्यास है। देखो केंद्र से होकर गुजर रहा है AD, ये P केंद्र से होकर गुजर रहा है AC, ये भी एक व्यास है। अब हमें सिद्ध करना है ये जो बिंदु B है इस DC के ऊपर स्थित है, वो सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब ये सिद्ध कब होगा, जब ये 180 डिग्री होगा तब भी सिद्ध होगा ना बच्चों। देखो बच्चों अब ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा बच्चों, 90 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये AD एक क्या है व्यास है। व्यास है तो बच्चों ये अर्धवृत्त में बट रहा है, ये आधा वृत्त और ये भी आधा वृत्त, मतलब अर्धवृत्त है और ये भी अर्धवृत्त है। और अर्धवृत्त में बना कोण एक समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। ये व्यास है और ये अर्धवृत्त में बना कोण ये 90 डिग्री का हो जाएगा। उसी प्रकार इस वृत्त में AC व्यास है तो ये भी एक अर्धवृत्त है और वो भी अर्धवृत्त है। अब इस अर्धवृत्त में बिंदु A से यहाँ और C से यहाँ, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का। ये पूरा कितना हो जाएगा 180। 180 को सरल कोण कहते हैं। तो बच्चों ये एक DB से एक सरल रेखा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो लिखेंगे कैसे, कोण DBA बराबर 90 डिग्री। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा और हमेशा कितना डिग्री का होता है बच्चों, 90 डिग्री का। इसको आप समीकरण 1 दे दो। उसी प्रकार बच्चों ये कोण भी 90 डिग्री का हो जाएगा, कोण ABC, कोण इसी प्रकार लिख दो बच्चों, इसी प्रकार कोण ABC बराबर ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्यों हो जाएगा, ये भी क्योंकि ये भी अर्धवृत्त में ही बना है, अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब कोण समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखो बच्चों समीकरण 1 ये क्या है, DBA प्लस ये कोण ABC बराबर ये 90 प्लस ये 90। अब कोण DBA प्लस कोण ABC, देखो बच्चों DBA और ABC ये, तो ये पूरा DBC हो जाएगा। कोण DBC बराबर 90 और 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब बच्चों DBC बराबर 180 आ गया, DBC 180 आ गया। तो ये बच्चों ये DBC एक सरल रेखा है। देखो बच्चों अतः DBC एक सरल रेखा है जिस पर B बिंदु स्थित है। बच्चों हमें यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बच्चों वीडियो कैसी लगी, बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों वीडियो आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। और अगर जहाँ पे समझ में नहीं आए बच्चों हाथों हाथ आप कमेंट करना, ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर सकूँ। बच्चों इसी प्रकार आगे की वीडियो में अपन प्रश्नावली 10.5 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। इसी के साथ बाय।